जादुई चूड़ियाँ। गंगापुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था, जहां के सभी लोग धनी और समझदार थे। उस गांव में जब कोई भी समस्या आती तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि वहां के सभी लोग अपनी समझदारी से तुरंत समस्या का हल निकाल लेते थे। उसी गांव में लक्ष्मी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उस पूरे गांव में लक्ष्मी का परिवार ही था जो सबसे गरीब था। लक्ष्मी के पिता जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से किसी तरह अपने और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। लक्ष्मी को हमेशा एक ही बात की शिकायत रहती कि इस पूरे गांव में उसका परिवार ही इतना ज्यादा गरीब क्यों है, क्योंकि उसके पिता की मजदूरी से सिर्फ उनका पेट भर पाता था और कुछ नहीं, जिस वजह से त्योहारों पर भी लक्ष्मी को नए कपड़े या मिठाइयाँ वगैरह नसीब नहीं हो पाता था। गांव की लड़कियां जब आपस में नए नए कपड़े और खिलौनों की बातें करती, तब लक्ष्मी का भी बहुत मन करता कि उनकी तरह वो भी नए कपड़े पहने नाचे गाए। लेकिन लक्ष्मी की किस्मत में ये सब कहाँ। काश मेरे पापा भी सभी के पापा की तरह अमीर होते। और वो निराश मन से अपने घर को लौट आती है। कुछ दिनों बाद सावन का महीना था। गांव की सभी लड़कियां हरी हरी चूड़ियां खरीद कर लाई थी। वाओ, ये चूड़ियां कितनी सुंदर है। हाँ, बहुत प्यारी है। अरे लक्ष्मी, तू नहीं लेगी क्या सावन में चूड़ियां? तो भी खुशबू किससे पूछ रही है? ये तो दिवाली पर भी फटे पुराने कपड़े पहनती है, तो सावन में हरी चूड़ियां कहाँ से लेगी? संजना, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ये चूड़ियां कोई ज्यादा कीमती नहीं है। लक्ष्मी भी इसे खरीद सकती है। हाँ लक्ष्मी, तुम अपने पापा से बोलकर चूड़ियां मंगवा लेना, ठीक है? किसे बता रही हो खुशबू? इसे टाइम से खाना मिल जाए वही इसके लिए बहुत है। ये सब सुनकर लक्ष्मी उदास मन से अपने घर को आ जाती है। पिताजी, मेरे सारे दोस्त सावन में नए नए कपड़े और हरी हरी चूड़ियां पहन रही है। आप कम से कम मुझे हरी चूड़ियां ही दिलवा दो। लक्ष्मी, तुम तो हमारे परिवार की हालत समझती हो। हम तो खाने तक के पैसे भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ऐसे में हम अपनी एक्स्ट्रा जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं? लक्ष्मी अपने पिता की ये सब बातें सुनकर उदास हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी के दिमाग में अभी भी वही हरी हरी चूड़ियां घूम रही थी। काश मैं भी हरी हरी चूड़ियां पहन पाती। यही सब सोचते हुए लक्ष्मी नदी के पास से गुजर रही थी कि तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। लक्ष्मी उसके पास जाकर देखती है तो वहाँ कुछ और नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियां थी। अरे वाह, ये तो चूड़ियां हैं। आखिर इस सुनसान रास्ते पर इसे कौन छोड़ गया? आखिर ये किसकी हो सकती है? काफी देर तक वो चूड़ियों के मालिक को ढूंढती है, मगर उसे आसपास कोई नहीं दिखता। वो शाम ढलने तक वहीं बैठी चूड़ियों के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है, वरना अभी तक तो ये चूड़ियां जिसकी होती वो इसे लेने जरूर आ जाता। ऐसा सोचकर लक्ष्मी खुशी खुशी उस चूड़ियों को लेकर अपने घर आ जाती है और छुपा कर रख देती है, क्योंकि उसे पता था उसके घर में अगर किसी को इस चूड़ियों के बारे में पता चलेगा तो वो उसे वापस रखकर आने को कहेंगे। अगले दिन लक्ष्मी उन चूड़ियों को लेकर बाहर गई और अपने दोस्तों के सामने जाकर उसे पहन ली। ये चूड़ियां उनके दोस्तों की चूड़ियों से काफी अच्छी थी। वो सबको अपनी चूड़ियां दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब कहते थे ना कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दिलाते। ये देखो मेरी चूड़ियां बहुत सुंदर है ना? सभी दोस्तों को लक्ष्मी की चूड़ियां बहुत ही अच्छी लगती है और सभी लक्ष्मी से उस चूड़ियों के बारे में पूछने लगते हैं। लक्ष्मी, ये चूड़ियां तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों, क्या मैं इसे खरीद नहीं सकती? मेरे पिताजी ने इसे मेरे लिए खरीदा है।
लक्ष्मी की ये बातें सुनकर सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के पिता तो बहुत ही गरीब थे। आखिर इतनी महंगी चूड़ियां तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? लक्ष्मी ये सब सवाल सुनकर गुस्से से वापस उसी जगह चली जाती है जहां उसे वो चूड़ियां मिली थी। चूड़ियों को वहीं पर रखकर बोलती है, आखिर तुम मेरी हो, ये सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी बाकी गांव वालों की तरह ही अमीर होते तो मुझसे ये सब सवाल कोई नहीं करता। लक्ष्मी ये सब बोलकर रोने लगती है और फिर उन चूड़ियों को वहीं छुपाकर घर चली आती है। घर आकर वो देखती है कि उसके पिताजी आज बहुत ही खुश थे। क्या बात है पिताजी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ लक्ष्मी, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसकी वजह से हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे और हम भी बाकी गांव वालों की तरह बहुत अमीर हो जाएंगे। उन्होंने कल से ही मुझे काम पर बुलाया है। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। उसके साथ सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने रोते हुए उस चूड़ियों के सामने कहा था। और फिर कुछ ही दिनों में लक्ष्मी के पिता काफी अच्छे पैसे कमाने लग गए। लक्ष्मी फिर एक दिन चूड़ियों को पहन गांव में घूम रही थी। तभी उसकी दोस्त फिर उसके पास आई और बोली, क्या बात है लक्ष्मी, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लग गए हैं। अब तो कुछ दिनों में तुम भी बहुत अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना, हम भी जल्द ही अमीर हो जाएंगे। और देखो, हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास भी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है और सब चीज है। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है। और हाँ, तुम लोग मुझे गरीब कहकर चिढ़ाती थी ना, लेकिन मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। तुम लोगों को कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास होता है और लक्ष्मी से अपनी गलती का माफी मांगते हैं और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमें भी सभी की मदद करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।